हेलो बालको मेरे कलवा ललुओं, आज हम आपको दिनों बाद आए हैं। कुछ बातें भी प्रकाश की बाकी रह गई, लेकिन सब बच्चे कह रहे हैं सर धारा लाइए बेटा। देखिए ये वाला जो हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ के आए ना, उससे आता है ना 7 से 8 नंबर पूरा मिला जुला के, कभी 6 नंबर कभी 7 नंबर आता है उससे। और आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत यानी बिजली, इस बिजली से बहुत कुछ आता है यार। मतलब 7 क्वेश्चन तो बंधा है, 7 नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा। हम तुमको ऐसा बिजली पढ़ाएंगे कि आप हिला जाएंगे एकदम, मतलब आग एकदम पढ़ाएंगे। आज का लेक्चर एकदम आग होने वाला है। आपको छोटी छोटी पहले बातें बता दे रहे हैं हम, ठीक है। सभी अपनी कॉपी निकाल लो, कमर कस के बैठ जाओ, आराम से डील लगा लो और फिर लिखना चालू कर दो। जो लिखा है सो लिखो। विभू भी अच्छे से लिख रहा है, प्रांजल भी मेहनत कर रहा है, ब्राउन मुंडे अब सुधर गए हैं, आदित्य शुक्ला भी सुधार आ रहा है। प्रयास करेंगे सभी। इस बार बेटा देखा 24 बच्चों को मेडल एंड ट्रॉफी मिली है लगभग। तो बेटा आप भी अगली बार टॉपर बनेंगे तो आप लोग को मेडल एंड ट्रॉफीज मिलेंगी, ठीक है बालक। सीट भी मिलेंगी इस बार बच्चे में। आप में से जो भी कॉलेज टॉपर मिलेगा उसको बड़ी सीट दूंगा मैं इस बार। ऑफलाइन बच्चों के लिए ये टारगेट रहेगा, ठीक है। प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर लाइए। 100 में 100 इस बार रिकॉर्ड रहा है साइंस का, तो इस बार भी आप लोग भी अच्छा करेंगे। और ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना ऑफलाइन पढ़ाने में मजा आता है। 25-30 बच्चे सामने तो और में इंटरेस्ट आता है। चलो प्रयास करते हैं। बालक विद्युत धारा को समझने के लिए पहले हम जानेंगे कि चालक क्या होता है। क्या समझा पहले बेटा? मुझे चालक समझना है। चालक समझेंगे, फिर कुचालक समझेंगे। क्या समझेंगे? कुचालक समझेंगे। फिर समझेंगे अर्धचालक। क्या समझेंगे बेटा? अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे लिखते सर। देखो बालक ई का होता है। देखो बालक, चालक वे सभी पदार्थ या वे सभी वस्तुएं नहीं पदार्थ को, वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह हो सकता है या उष्मा का प्रवाह हो सकता है, उन्हें सबको क्या कहा जाता है बेटा? चालक कहा जाता है। परिभाषा नोट कर लेना बेटा, ठीक है। क्या कहा जाता है उन्हें? चालक कहा जाता है। अब मान लो तुम्हारे पास मैं कहूँ लोहे की पेन है, लोहे की पेन, और उसमें उसको गर्म करो। फोकनी जानते हो? फोकनी लोहे की होती है। लोहे में गर्म को धीरे धीरे फोकनी आपके हाथ में क्या होता है? आपको हाथ में गर्म लगने लगती है। इतनी लंबी फोकनी होती है लोहे की। वहां गर्म करते हो, आपके यहाँ तक गर्मी कैसे पहुंच गई? मामला ये है, मान लो ये आपके पास एक रॉड है भी लोहे की, यहाँ इसके नीचे बेटा आपने कैंडल रख दी है। क्या रख दी बेटा? एक कैंडल रख दी है। ये धीरे धीरे जलेगी, जैसे जलेगी धीरे धीरे आप यहाँ हाथ से पकड़े हुए हैं इसको अपने हाथ से क्या है इसको पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये तो यहाँ जल रहा है लेकिन आपके पास गर्मी यहाँ तक कैसे पहुँच रही है? ठीक, उष्मा का चालन हो रहा है, उष्मा यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो जिसमें उष्मा इधर उधर ट्रांसफर हो सकती है, उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं बेटा? चालक कहते हैं। तो चालक वे सभी पदार्थ होते हैं जिसमें उष्मा का चालन हो सके, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें। कुचालक क्या होता है बेटा? उस तरह का थोड़ा बड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना चाहता हूँ चालक के लिए कह सकते हो वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो चालक कहलाते हैं। अभी समझाऊंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का खेल क्या है। चालक की परिभाषा कहता हूँ तो जितने लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सब है क्या? चालक का उदाहरण है। सिल्वर, सोना, चांदी, जो भी आपका। कुचालक ये मार्कर जिसमें विद्युत उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ये पकड़े रहो गल जाएगा लेकिन तुम्हारे हाथ तक गर्मी नहीं पहुंचेगी। ऐसा होता है ना, आज जाके जितने भी प्लास्टिक के बर्तन तुम्हारे घर में सब गैस पर रख देना, जाके उनको पकड़ेगा, फिर मम्मी जो आएंगी ना तुमको गर्म कर देंगी। समझ लेना, ऐसा ही होता है। तो बालक होता क्या है कि कुचालक होता है जिसमें उष्मा का प्रवाह ना हो, जिसमें उष्मा बहे, तैरे, वो सब कहाँ है? कुचालक। अब इनका नाम का ये आधे चालक है, इनका नाम अर्धचालक है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें उष्मा का प्रभाव होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। क्या होता है? कम मात्रा में होता है। यानी कभी कभी कुचालक की तरह कार्य करते हैं, कभी कभी अर्धचालक की तरह काम करते हैं। जो दोनों की तरह कार्य करते हैं बेटा उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक। आपकी साइंस बुक में देखिएगा सबसे पहले यही परिभाषा बताई जाती है कि चालक, कुचालक और अर्धचालक होता है। क्या आपको दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख तो आग रहा है, एकदम आग है। आज का लेक्चर भी आ गई है। तो बेटा आपने चालक समझा, कुचालक समझा, अर्धचालक समझा। अब हम बताते हैं भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। क्या बताएंगे बेटा आपको? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धारा तक पहुंचने के लिए पहले बातें समझ लो। आपको चालक नहीं पता, कुचालक नहीं, अर्धचालक नहीं पता तो क्या पड़ेगा? और कुचालक का लिख लो बेटा उदाहरण, प्लास्टिक, कपड़ा है और लकड़ी है। हाँ ये सब क्या है बेटा? उदाहरण है। अर्धचालक में लिख लो बेटा आर्सेनिक, जर्मेनियम लिख लिया। चलो आगे आ जाओ। अब हम जो समझने जा रहे हैं वो हम समझेंगे, जैसे धारा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा है। अब बेटा उसे जल धारा भी तो होती है, हवा की धारा भी होती है, उष्मा की धारा होती है। तो जिसमें उष्मा प्रवाहित हो वो उष्मीय धारा, जिसमें जल प्रवाहित हो वो जल धारा।
उसी प्रकार मतलब ये सब छोटी छोटी बातें आपको क्या रहनी है, समझते रहनी है। उसके बाद हम क्या समझेंगे, विद्युत धारा को आसानी से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको बेटा बस 2 मिनट में पानी पी लूँ, काम कर लेता हूँ। तो हाँ बालको हो गया। तो बालक ये बात समझ में आ गया आप लोग को कि भैया जितनी भी धारा वारा है, देख रहे हो, जल धारा बताया, वायु धारा बताया, उसमें धारा बताया, सब आपको समझ में आया, चालक वाला समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने मोटी वाली बात पर, जिसे कहेंगे विद्युत धारा। ये विद्युत धारा क्या होती है यार, उष्मा बहे तो उष्मी धारा, जल बहे तो जल धारा, वायु बहे तो वायु धारा। ये विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत बहे तो विद्युत धारा। लेकिन समझिए बालक, इसकी परिभाषा पेपर में पूछी जाएगी आपसे, लिखो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ पाए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, सूत्र बेटा क्या होगा इसका, जैसे लिख रहा हूं वैसे नोट करो। सूत्र होगा इसका बेटा, धारा को डिनोट किया जाता है बेटा आई से। किससे, इससे बेटा किससे कहते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, इतनी बात क्लियर। फिर आता है धारा का मात्रक, लेकिन मात्रक तभी जान पाओ जब धारा का सूत्र पता हो। तो पहले धारा का क्या पढ़ेंगे, हम सूत्र पढ़ेंगे। धारा का सूत्र होगा बेटा आपका I बराबर आवेश बटे समय। आवेश को बेटा क्यों कहा जाता है, आपके सामने कभी क्यों लिखा हो, कभी बड़ा क्यों लिख सकते हैं, कभी ऐसे लिख सकते हैं क्यों। ये क्या बेटा टी। आवेश का जो मात्रक होता है बेटा, यहाँ पर I बराबर क्या होगा बेटा आपके पास, क्यों बटे टी। ये धारा का क्या हो गया, सूत्र हो गया। लिखते रहे सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से। आवेश दर तब लगाते हैं समय वाली बात होती है, इसलिए दर लिखते, दर का मतलब समय से हमारा। आवेश का मात्रक बेटा, अब मात्रक लिखोगे अगर, मतलब धारा का मात्रक, बहुत सिस्टमैटिक लिखा रहा हूं मैं आपको, समझ में आ जाए आपको। धारा का मात्रक बेटा, तो मात्रक होगा बेटा इसका कूलाम बटे सेकंड। देखो बालक, आवेश को तो कूलाम कहते हो, टाइम को सेकंड कहते हो, तो इसका मात्रक क्या हो बेटा, कूलाम सेकंड। और बेटा इसी को अथवा कर लो, इन दोनों के अनुपात को बेटा क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। इसलिए कहते हैं धारा का मात्रक एम्पियर है। क्या धारा का मात्रक, एम्पियर है। तो बेटा और एक बात और बेटा, धारा एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि बेटा, अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें धारा से लेकर सब बातें बता दी है, ठीक है, ये भी समझ गए। अब बेटा धारा की दिशा समझिए, दिख रहा है यहाँ तो देख लें बेटा एक बार, हाँ भी दिख सकता है बेटा। फिर लिखेंगे धारा की दिशा, धारा की दिशा बेटा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। किधर बेटा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर धारा की दिशा होती है। पेपर में पूछा गया ना बेटा, अगर 90, 80, 85 अगर के बच्चा पा रहा है, इसका मतलब उसे सब पता है। ये बातें आपको भी पता होनी चाहिए। तो बेटा ये बातें सुनने नोट कर ली, बता दूं मैं, धारा की दिशा बता दी बेटा। अब बेटा मैं आपको चालक की प्रकृति बताता हूँ। देखो अब धारा की दिशा तो आप समझ गए, और बेटा हमेशा याद रखिए, एक बात याद रखिए कि मान लो कोई चालक है, एक कोई लोहा है, मैंने ऐसे बना लिया उसको, ये लोहा रॉड है, एक इधर भी बना लेता हूँ। तेरा वो हंसना वो सबको हंसा देना। पालको मेरी कविता सुनी है, पानी के जैसी जिंदगानी मेरी, हंसती मुस्कुराती ये कहानी मेरी, बालक बालक मैं कहता हूँ, सबको ये लगता एकदम सही, पानी के जैसी जिंदगानी मेरी, हंसती मुस्कुराती ये कहानी मेरी। अभी कल एक कविता लिख रहा था, ऐसे ही लिखी थी वो, एक शिव शंभू वाला गाना सुना होगा तुम लोगों ने, सुना तो होगा ही यार तुम लोग, पता नहीं गाना तो बहुत सुनते हो, लेकिन शिव शंभू वाला कौन सुनता है सर, हमारा तो शंभू अलग ही गाना है। अच्छा चलो बाद में बताऊंगा फिर। बेटा देखो ये धारा की दिशा धन आवेश की दिशा में होती है। देखो ऐसा चालक बनाया,
लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले जो पार्ट होते हैं, धारा की दिशा अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके विपरीत। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के विपरीत होता है, ये बात लिख लो बेटा आप पॉइंट करके। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का बेटा क्या प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत होता है, धारा के प्रवाह के विपरीत होता है। क्या होता है बेटा, विपरीत होता है। ठीक, ये सारी बातें मैंने आपको धारा से रिलेटेड बता दी, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है धारा संबंधित वो समझाता हूँ। देखो बालक, बहुत सारे बच्चे धारा वाले कंफ्यूजन में इसमें रहते हैं बहुत ज्यादा, वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी 2 मिनट, देखो बस 2 मिनट। आपने देखा I बराबर Q/T, हमने कहा बालक ये आवेश है। क्या बेटा, आवेश हमेशा ये कूलाम में रहेगा। किस में रहेगा, कूलाम में। ये बेटा नीचे क्या चल रहा है, ये समय है, ये हमेशा किस में रहना चाहिए बेटा, सेकंड में। किस में बेटा, सेकंड में। ये I है जो कि क्या होती है बेटा, धारा होती है। क्या होती है बेटा, धारा। अब एक बात समझो, जो Q होता है बेटा वो 2 तरीके से लिख सकते हो। एक Q बराबर होता है NE। क्या होता है बेटा, Q = NE। यहाँ जो N है आवेश निकालने की बात आती है तब आवेश का फॉर्मूला ये लिखेंगे आप, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, कोई माइनस नहीं। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, इस फॉर्मूले में जो N होता है वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है जो आपको निकालनी होती है पेपर में, और E आपकी वैल्यू दी होती है। क्या होती है बेटा, ये वैल्यू आपको दी होती है। अब इतनी बात ध्यान रखते हुए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर N निकालना पड़ा तुम्हें, तो N को इधर ले आओगे, हो गया जाएगा बेटा Q/E। ये फॉर्मूला बदल जाएगा। अगर किसी पेपर में क्वेश्चन आता है कि बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, क्या निकालिए बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ रहे हो आदित्य, तो बालक इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, आवेश निकालने के लिए प्रयोग करेंगे, धारा निकालने के लिए ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ ले। कभी कभी इसी को निकालते IT कर सकते हैं, Q = बेटा IT। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे। जैसे मैं कहता हूं क्वेश्चन दो बेटा, बता दूं 1 2 3 सारे गा म प स नि ध प म ग रे सा रे गा म प स रे ग म प सा नि ध प म ग रे। समझ में आया? जो चीज मैंने बताई उससे याद रखना कौन सी चीज क्या है। अब बालक पेपर में क्वेश्चन आएगा एक न्यूमेरिकल, सबसे बड़ी समस्या, किसी चालक में 5 कूलाम, नहीं 5 कूलाम ना लिखो, मान लो 10 कूलाम आवेश 50 सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं सब, चालक में धारा का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आइए। तो पहले देख लो, दिख रहा है क्लियर एकदम? हाँ दिख रहा है एकदम। बेटा पहले देखो किसी चालक में कितने कूलाम, 10 कूलाम, यानी कूलाम वाली चीज जो ये दी है ये तुम्हें क्यों दिया है, क्यों कितना बेटा दिया है, 10 कूलाम। एक बात समझ में आई? फिर 50 सेकेंड, इसमें आंखें बंद करके भी सुन के भी बता दो कि 50 सेकेंड टाइम ही है, 50 सेकेंड हो गया। निकालनी है धारा, पहला सूत्र बताओ लगेगा नहीं लगेगा इसमें, I बराबर Q/T। Q की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, 10। कितनी बेटा, 10। ये कितने हैं, 50। आपने 50 लिख लिया। टाइम ये T था यहाँ रख दिया, ये Q था यहाँ रख दिया। इतनी बात समझो सब लोग। अगर सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ना तो फेंक दूंगा उठा के डाल तुम लोग को। क्यों, ट्यूं ट्यूं 0 कट जाएगा, बटेगा 1/5। बहुत से महान बच्चे आंसर करेंगे I बराबर 5 ऐसे। अरे पजामो ऐसा गलत होता है, ये ऐसे नहीं किया जाता है। 5/1 लिखा हो, 5/1 लिखा हो तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, लेकिन अगर 1/5 लिख गया तो उसका मतलब बदल जाता है, समझ रहे हो? अब सुनो मेरी बात, आया I बराबर कितना बेटा, इतना एम्पियर।
अगर कोई बच्चा से डिवाइड करना चाहता तो एक को क्या कर दे बेटा, 5 से डिवाइड कर दे। बहुत छोटे तरीके से बता रहा हूँ, पॉइंट यहाँ 0 पड़ जाएगा, 5 दूनी 10। तो बेटा आंसर कितना आएगा आपके पास, 0.2 एम्पियर। कितना आएगा, 0.2 एम्पियर। तो बेटा ये था आपका क्या, इस तरह का क्वेश्चन कि धारा वाले पर आधारित। अब एक क्वेश्चन दूसरा देता हूँ बेटा। हमेशा याद रखना, समय कभी भी टीचर मिनट में दे देता है। किसमें दे देता है, मिनट में। और आप भूल कर गलती करते हो, याद रखना। अगर मैं क्वेश्चन कर देता, इसमें मिटा दूँ इसको, नोट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी तो 1 2 3 तक गाना बना था ना, हमने 11 12 13 बना दिया। पहला अगर टीचर यहाँ कह देता आपसे और यहाँ बदलता कि यहाँ पे लिखता मान लो 50 कूलाम आवेश, 50 कूलाम आवेश तुम्हारा बह रहा है 5 मिनट में। कितने बेटा, 5 मिनट में। मान लो इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको समझाने का तरीका। किसी चालक में 50 कूलाम आवेश 5 मिनट में प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा का मान ज्ञात करो। धारा का मान ज्ञात करना यानी आई निकालना है। आई पता नहीं है, धारा निकालनी है। क्यों देखा जाए तो बेटा आपको कितना दिया है, 50 कूलाम दिया है। मिनट कितने, टाइम कितना दिया बेटा, 5 मिनट दिया है। कितना दिया, 5 मिनट। अब मैंने कहा था बेटा समय सेकंड में होना चाहिए। तो बेटा 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो चलो जल्दी बताओ 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे। देखो कौन आंसर देगा, ये कौन दिया, ये आदित्य ने निकाल दिया। सिंपल सी बात है, 5 मिनट को क्या कर देंगे हम लोग, 5 से 60 को गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा बेटा, 5 के 30 6 300 सेकंड आ जाएंगे। कितना जाएंगे, 300 सेकंड आ गए, है ना। तो बेटा अब हम निकालेंगे यहाँ पर धारा, आई बराबर क्यू बटे कितना बेटा, टी। क्यू कितना बेटा, 50, यहाँ लिखेंगे 50। नीचे बेटा टी कितना बेटा आपका, 5 मिनट था, हमने सेकंड में बदल दिया। तो बेटा सेकंड बदलोगे, यहाँ कितना लोगे, 300। ये जीरो कट जाएगा। मानवीय समझ में आ रहा है तुमको। मैंने बताया कि जब भी समय मिनट में दिया हो तो उसे मिनट को पहले किस में बदलो, सेकंड में बदलो। सेकंड बदलने के लिए 60 से उसको गुणा कर देना, बस समझ लो इतनी बात। अब आगे बेटा आपके पास जब गुणा के 300 सेकंड आ गए, 300 सेकंड से क्या कर डिवाइड कर दिया। अब 5 एकम 5, 5 छक्के 30, आई बराबर कितना, 1/6 एम्पियर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो बेटा ये था आपका धारा निकालने का कंसेप्ट। आप समझे, क्वेश्चन दूसरा कह देता हूँ। पेपर जो आएगा उस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। समझ के करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो फिर नाली में कूद जाइए। मुझे नहीं पता क्या करेंगे आप। गलती हर बच्चे से होती है, बात सही है, लेकिन तुम लोग गलती के शिकार नहीं हो, तुम गलती ही हो। मेरा मतलब इतना मेहनत करने के पश्चात भी तुम लोग नंबर नहीं लाते हो, हैं तो क्या करोगे तुम लोग। मैं डिस्ट्रिक्ट गिरिया, सुन मेरी बात। अब मान लो कहता है कि दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, ऐसा नहीं लिखो, ये क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट। मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है। देखो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या लिखिए, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आया। क्या दिया है सर, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सर n होता है, n निकालना होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, नहीं पता तुमको n क्या है। कूलाम कितना दिया बेटा आपको, 1 कूलाम, और कुछ तो दिया नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला जैसे Q और N दोनों हो तो बेटा तुम्हें पता है Q से क्या होता है, Ne। लेकिन n निकालना है तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, इसी को बदल देते हैं। बदले मतलब इनको इधर रखो, E को इसके नीचे भेज दो। Q बटे क्या हो जाएगा, E बराबर कितना, N। आपको ऐसे दिखता है Q बटे E, है ना, यही तो है, ये चीज़ वही है। सेम टू सेम बदल सकते हो आप, इसको नीचे ले आओ उसके। अब n निकालना है, Q कितना बेटा, 1 है। E की वैल्यू मैंने आपको लिखी थी -1.6 × 10⁻⁹। ये किसकी वैल्यू बेटा होती है, E की। इतनी वैल्यू आपको पता ही नहीं, पता इतना बताइए, इतनी वैल्यू आपको पता ही नहीं पता। ये तो पता है ना आपको, ये वैल्यू होती है E की। मैंने पीछे तक बताया बेटा, आप लोग देखिए इस बात को। अब बेटा हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁹। ऐसे लिख दिया मैंने, इसे यहाँ पे लिखा था। अब इसको क्या करें, ऊपर भेज देंगे। ये पावर से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करो, उसको चुप पे चलने दो। यहाँ बचा कितना बेटा, 1.6।
ये पावर बेटा नीचे माइनस की तो ऊपर जाएगी क्या, प्लस की, हमेशा उठा के पटक देते हैं ऊपर पावर को। यहाँ पे क्या करें, पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हटेगा, एक संख्या इसके बाद यहाँ क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो। तो बेटा आगे स्टेप क्या करोगे आप, आगे स्टेप यहाँ पे आ जाओ, आप लिखोगे कि हमारे पास आ गया है वाला 10 बटे, तुम लोग को ऐसा नहीं लिखे तुम कंफ्यूज होगे, इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लिया, पॉज कर लो वीडियो, नोट कर लिया, 1 2 3। अब आगे देखो, अब आपके पास आया 10 बटे 16 गुणे 10 की पावर 19। अब 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी 5 बटे कितना बेटा 8, इंटू 10 की पावर कितना बेटा 19। अब इसको भाग कैसे ले बच्चा, तो देखो भाई अब सिंपल सा बच्चों वाला करिए, जो छोटे बहुत कमजोर बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ। 8 जो नीचे होता है वो यहाँ लिखा जाएगा, जो ऊपर होता है यहाँ, उसे यहाँ लिखा जाता है। इतनी बात तो ध्यान रख लो। 8 बड़ा है, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे क्या पड़ेगा 0, पॉइंट लगाते क्या बेटा 0। 8 6 48, 6 बार में कितना जाएगा बेटा 48, बचे कितना 2, फिर 0 बढ़ा लो, अपने मन से बढ़ जाएगा, पॉइंट के बाद बढ़ते चला जाता है, 0 बढ़ाए 20 हो गया। 8 दूना 16, कितना गया बेटा 16, बचा कितना 4, फिर 0 बढ़ा लोगे बेटा, तो जब 0 बढ़ाओगे तो बेटा 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं जानता हूँ इस बात को, हाँ 20 के नीचे दिख ही नहीं रहा तुम लोग को। बेटा भाग दे लेना, भाग नहीं आता, तो बेटा आपके आंसर कितना आएगा 0.625। तो बेटा ये भाग करने पर आपके पास यहाँ उत्तर कितना आया 0.625 इंटू 10 के बाद कितना बेटा 19। इनका दोनों भाग करने पर आपको ये मिलेगा, दिस इज द आंसर। अगर आपको सार्थक अंक कुछ बातें पता है तो अच्छी बात है। जब बेटा इस पॉइंट के इधर इन वाली संख्या को लाते हैं, जैसे इसको ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये धन प्लस वाले जीरो क्या होते हैं कम हो जाते हैं, कितना होता है केवल 18। जब भी पॉइंट के इधर कुछ उठा के लाओगे, पॉइंट के इधर जितना भी लाओगे उतने जीरो यहाँ कम होते चले जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है, आप कम क्यों हो रहे हो, बात की कैलकुलेशन में अगर आपको ये समझाने में दिक्कत हो रही है तो इस समय बहुत दिक्कत होगी। इतना ध्यान रखिए, अगर यहाँ प्लस का है कुछ भी, यहाँ देखो सभी प्लस के 19 से लिखे है ना, तो पॉइंट की जब इधर कुछ लाओ, अगर एक संख्या वाला तो 17 बचता है, एक संख्या वाला आता है 16 बचता है, लेकिन मैं एक लाया हूँ तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो इस क्वेश्चन का उत्तर पेपर में जो पूछा जाएगा ये रट लो, ये पूछा ना जाए तो पेपर खराब, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ फिर एग्जाम आने वाले यही सब बातें पूछी जाएंगे, आप रेडी रहिए इसी बातों के लिए। हाफ फिलिंग के लिए पूरा क्वेश्चन रिवाइज करिए, मैंने पढ़ाया बेटा आपको, तो ये बात अभी समझ में आई। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बेटा, मेरे सर का प्री क्वेश्चन है, बताता हूँ भी, वो मेरे सर है उनका क्वेश्चन प्री है, नोट कर लेना सारी बातें। ना ये हो तो बेटा एक बार और पूछना, प्रयास करना कि पावर को पहले ऊपर नीचे कर लिया करो, जो माइनस पावर उसको ऊपर भेज दो, उसके बाद आराम से भाग करो, ठीक है। जैसे कि आ जाए कि 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, 6.4 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब बालक इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉनिक संख्या जब बोले समझ जाओ, तुम्हें क्या निकालना है, एन निकालना है। कूलाम लगा दिया, यानी ये चीजों में दिए वो बेटा क्यों दिया है, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब और कुछ तो दिया नहीं है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, हमें क्या निकाला एन, एन के लिए वही फॉर्मूला, क्यों बटे बेटा क्या ई, एन निकाला वही फॉर्मूला लगाओगे आप। क्यों कितना बेटा आपके पास, क्यों कितना बेटा आपके पास 6.4 माइनस 19, दिख रहा है क्रिस्टल बेटा, हाँ दिख रहा है बेटा आपको। तो बालक ये कर दिया आपने 19। ई की वैल्यू बेटा हर बच्चे को पता है इतनी होती है, ई की वैल्यू हमेशा इतना अपने मन से रख लोगे, ई वैल्यू होगी, ये क्यू वैल्यू होगी, समझ में आ रहा है ना, क्यों की वैल्यू क्यों यहाँ रखी, क्योंकि क्यू की वैल्यू इतनी होती है तो क्यों रख दिया। ये 19 माइनस के हैं, ये 19 प्लस के ऊपर माइनस के, दोनों में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। जब ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या तो क्या होती है कट जाती है, ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, कट जाएंगे पॉइंट पॉइंट समान से कट जाते हैं। बेटा बेटा 64 बटे कितना बेटा 16, आप में से अगर किसी को 16 का पढ़ा था, 16 एकम 16, 16 चौके 64, कितना है बेटा 4, ये कितना है बेटा 4। तो बेटा एन की वैल्यू ठीक, तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन निकाला है 4 निकाला है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है किस तरह पूछा जाता है। एक बात और बता दे रहा हूँ बेटा, कभी कभी टीचर बहुत होशियारी करता है, जब बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइए आप कुछ, हाँ बाकी मैं प्रयास करूंगा आप लोग को क्वेश्चन बताने का, लेकिन क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा तो फिर आगे चैप्टर नहीं बढ़ेगा हमारा, ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में आ गई तो अच्छी बात है। बेटा कभी कभी क्या आता है कि हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई भी होता है, Q इक्वल टू बेटा क्या होता है आई टी भी होता है, Q बराबर आई टी भी होता है, Q बराबर एन ई भी होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे लिख सकता हूँ आई टी बराबर एन ई। आई टी क्यू की वैल्यू है ना, तो क्यू ना रख के क्या रख दिया आई टी रख दिया, यहाँ पर ये उठा कहाँ रख दिया बेटा यहाँ रख दिया, तो आई टी बटे क्या हो गया एन ई हो गया।
आई निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा एन ई बटे कितना बेटा टी। तो बेटा कभी कभी आपको क्या करता है टीचर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया होगा, समय दिया होगा, पेपर में कह दिया कि किसी चालक से, क्वेश्चन नोट कर लो इस पर भी आधारित, किसी चालक में 5 सेकंड में कितने बेटा 5 सेकंड में, क्वेश्चन नोट कर बेटा वाला बता रहा इस पे कौन सा न्यूमेरिकल लगेगा। किसी चालक में 5 सेकंड में मान लो 20 इलेक्ट्रॉन लिख लो आराम से, 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। किसी चालक में 5 सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। धारा की गणना कीजिए चालक में, धारा की क्या करिए बेटा गणना कीजिए। अब धारा की गणना करना है हमको, तो बेटा I बराबर कितना होता है, I बराबर में क्या लिखा N गुणे E बटे कितना T। यहाँ अगर देखा जाए तो किसी चालक में 5 सेकंड में, यानी T कितना है बेटा 5 सेकंड। ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड, ये सेकंड लगा तो T ही दिया है हमको, यही नहीं बच्चे पहचान पाते कि दिया क्या है, पहले जरूर लिख लिया करो दिया क्या है, नहीं फेंक दूंगा के नाले में। 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दे दी, 20 इलेक्ट्रॉन बताया उन्होंने, 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। उसके बाद धारा गणना करना, I निकालना है, ठीक है, यानी हमें I क्या करना है निकालना है। N कितने हैं इसकी जगह N ये कितना रखोगे 20, E की वैल्यू बेटा हमें पता होती है कितनी होती है, हमेशा इतनी ही होती है। समय कितना बेटा आपके पास, समय 5 सेकंड है, 5 एकम 5, 5 चक्को 20 है ना, बचेगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10 और कितना -19। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 16 चक्कू 64, 6.4 एक संख्या वाला बेटा। देखो पहले पॉइंट दिमाग के हटा दिया करो कि पॉइंट नहीं था। 16 को 4 से मल्टीप्लाई 64, एक संख्या बाद बिंदु लगा है, एक संख्या बाद क्या लगा दो बिंदु लगा दो, इंटू 10 पर कितना बेटा 90। बेटा आपके पास आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ये धारा आ गई, इतने एम्पीयर करंट बह रही है। तो बेटा ये सिचुएशन होती है इस तरह क्वेश्चन की। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में बता दिए। हाउ इज द लेसन, आपको कैसा लगा है, कैसा लग रहा है, ये सारी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबका कमेंट आना चाहिए, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सभी बच्चे मतलब सब मेरी बात सब बच्चों तक पहुँच नहीं रही है, ठीक है, सभी बच्चों तक भेजिए। ब्राउन मुंडे सभी लोग अपने स्टेटस लगाएंगे, सब लोग वीडियो शेयर करेंगे, बता दे रहा हूँ मैं, समझ गए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा और बाय बाय।